प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहारी जी के दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, बिहारी रत्नाकर से जो दोहे लिए गए हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। धीरज शासन लेहि तुको, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। यह दोहा बिहारी सस्सई से उद्धृत है। कोई गुरु अपने विपत्तिग्रस्त जो शिष्य है या कोई मित्र अपने मित्र से समझाते हुए कहता है कि धीरज शासन ले ही दुख, कि हे मित्रों, हे शिष्य, धीरज शासन ले ही दुख, दुख में संकट के समय में तुम्हें दुख मिलने पर धीरज मानी लंबी 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 सांसें नहीं लेनी चाहिए। तो विपत्ति के समय, दुख के समय तुम्हें लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए और सुख साई न भूलो। और तुम्हें सुख जब मिल जाता है, जब वैभव तुम्हें मिल जाता है, तो उस सुख वैभव में मिलने पर तुम्हें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। और दई दई क्यों करत है, दई दई सु कबूली। और तुम इस दुख को देख करके, दई दई, दई दई माने देव, हाय देव, हाय देव, हाय ईश्वर क्यों पुकारते रहते हो। दई दई सु कबीलो, कि तुम इस दुख को देख करके हाय देव क्यों पुकारते रहते हो। क्योंकि दई दई का मतलब है जो दिया है उसको तुम्हें कबूलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अर्थात परमात्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा जो कुछ भी तुम्हें दिया है उसे तुम्हें ईश्वरीय कृपा मान करके और उसे स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए हाय हाय तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण सृष्टि का जो रचयिता है वो ईश्वर है। चाहे ईश्वर तुम्हें दुख दे या सुख दे, हमें निर्लिप्त भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मन में विभिन्न प्रकार की जो है इच्छा है, तृष्णा है, वो भाव मन में नहीं लाना चाहिए। अर्थात तुम्हें मुक्त मन से जो है रहना चाहिए। और ऐसे करने पर भी जो है तुम्हें मानसिक को जो सुख की और शांति की अनुभूति होगी। अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन बनो, पेटी सदन तन महाय, देख दुपेरी जेठ की, छायो चाहत छाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने जो ग्रीष्म ऋतु में जेठ का जो माह आता है, उस जेठ के महीने में जो तीव्र धूप पड़ती है, उस तीव्र धूप का यहाँ जो है वर्णन किया है। आलंबनात्मक रूप में उसका वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि बैठी रही अति सघन बनो, पेठी सदन तन महाय। पेठी मानी होता है प्रविष्ट होकर, प्रविष्ट होकर के। और सदन तन का मतलब है तन रूपी घर। और छायो मानी छांव भी। तो जेठ मास की जो दोपहरी है उसकी प्रचंड उष्णता के कारण, प्रचंड गर्मी के कारण को देख करके जो है छाया मांगने लगती है। अर्थात वो भी छुपने का प्रयास करती है, वो भी एक निश्चित स्थान पर सिमट जाती है। तो देख दोपहरी जेठ की, कि ज्येष्ठ माह की
दोपहरी की प्रचंड उष्णता को देख करके छायों चाहती छाएं, छाया भी छाया मांगने लगती है, अर्थात निश्चित सीमा पर सिमट जाती है। यही कारण है कि बैठी रही अति सघन बनो, माने वृक्षों की जो छाया है वह भी पेटी सदन तन महाओ, वृक्षों की जो छाया है वे भी अपने तन रूपी भवन में, अपने घर रूपी शरीर रूपी जो भवन है, तन रूपी जो भवन है, अपनी जो छाया है, अपनी पत्तियां है, उनमें भी सिमट करके रह जाती है। अर्थात जो छाया अति सघन वन में भी जो छाया है वो अत्यधिक सघन वन में भी सिमट करके बैठी रहती है, विश्राम ले रही होती है। ऐसा लगता है कि मानो छाया भी कुछ क्षण के लिए विश्राम ले रही है। और अति सघन वन माने भयंकर जो भयानक और जो वन है, उस वन में भी जो छाया है वो अपने वृक्षों के नीचे ही सिमट करके रह जाती है, उसमें भी वो पेट माने प्रविष्ट कर जाती है, अर्थात तो सीमित स्थान पर ही सिमट जाती है। तो वृक्षों के जो घेरे हैं, वृक्षों के जो घेरे रूपी जो घर है, उस घर की दीवारों से बाहर निकलती हुई दिखाई नहीं देती है। जो छाया है वो भी सीमित स्थान पर सिमट जाती है। ऐसा लगता है कि मानो वृक्षों की जो छाया है वो घेरे बना करके और अपनी दीवारों से बाहर जो है दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ कवि ने जेठ माह की जो प्रचंड जो धूप है, जो गर्मी है, उसका यहाँ वर्णन किया है कि उसमें वृक्षों की जो छाया है वो भी संकुचित होती हुई दिखाई देती है और जो है उस धूप से निकल करके कोई बाहर जाने का प्रयास भी नहीं करता है। तो घर में ही उस धूप से लोग निवारण करने का प्रयास करते हैं, उसको जो ढूंढने का प्रयास करते हैं।